हे परमेश्वर हमें बचा ले, अद्भुत बात में डाले। और हे परमेश्वर हमें बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में विश्वास योग्य लोग मर मिटे। अद्भुत है ना, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा जो विश्वास योग्य हो, भक्त हो, सच में परमेश्वर की आराधना करने वाला हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो आज हम उस परमेश्वर की सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। आमीन। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, ईश्वर अवसर आप हमें दिए सच्चे दिल से तेरी महिमा कर। तो विश्वास योग्य परमेश्वर तो ढूंढ रहा आज जो सच्चे दिल से तेरी आराधना करे, आत्मा से भरकर तेरी महिमा करे, जो विश्वास योग्य तेरे साथ बने रहे, कलीसिया के साथ, तेरे राज्य के साथ। धन्यवाद देते ऐसे लोगों की तलाश से चला। प्रभु हम प्रार्थना करते आने वाले समय में तो अद्भुत तरीके से अपने कार्यों को पूरा करेगा। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते दिल से और संपूर्ण हृदय से, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।
तू राजाओं का राजा, तू दुखियों पर करुणा करने वाला परमेश्वर। तेरी करुणा सदा की, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। तू सच्चा परमेश्वर है। तू जयवंत से भी बढ़कर, तू मौत को हराया, शैतान को डराया, हमेशा के लिए उसको कुचल दिया। प्रभु आज हमारे पास कोई डर की आत्मा नहीं, बल्कि प्रेम, संयम और धीरज की आत्मा दिया। इस आत्मा के द्वारा अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से। तू जीवित परमेश्वर, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। Yeah.
तो हर एक लोगों की हृदय और मन और भावना को जानता है, उनकी वर्तमान और भविष्य को जानता है। प्रभु यीशु, तो अब्राहीम का परमेश्वर, तो यिसहाक का परमेश्वर, तो याकूब का परमेश्वर, तो हमारा परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते यीशु, तू जीवित सदा के। धन्यवाद आपकी प्रेम, धन्यवाद आपकी धार्मिकता जो हमें मुफ्त में दिया है। धन्यवाद आप हमारी हर एक दाग, हर एक दोष, हर एक गुनाहों को अपने ऊपर लेकर बलिदान, उस बलिदान के लिए धन्यवाद। तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित अर्पणा करते परमेश्वर। अभिषेक करो इस सभा को, जो भी संदेश, जो भी कार्यक्रम पिता, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में करो प्रभु यीशु। धन्यवाद है, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग जो बातें करेंगे और वो है तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। दो बातें पढ़िए, भजन संहिता 12:1 और भजन संहिता 63:1-4। 63 1-4 और भजन संहिता 63 1-4, भजन संहिता 12:1। कोई एक जन पढ़िए जोर से, लाइव नहीं है आपकी, सबको सुनाई दे। कितने लोग कॉन्फ्रेंस का चीजें अटेंड किए हैं? ऑनलाइन वेरी गुड। मैं कॉन्फ्रेंस का ही संदेश दे रहा हूँ, इधर उधर का नहीं। कॉन्फ्रेंस का ही संदेश दे रहा हूँ ताकि आप सुन सके और अच्छा से। बाकी 3-4 लोग सुने हैं, बाकी लोग नहीं सुने, मैं उनको भी सुना देता हूँ। कॉन्फ्रेंस में ये संदेश जो था, तो एक जन जोर से पढ़िए। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अन्य विलासी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर रहने जाऊंगा। 12:1 भजन संहिता 12:1। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। अभिषेक करो, हमारे हृदय से बातें करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, लाइट नहीं है। हम लोग बात करते हैं आज, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वासयोग्य है और परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज में कभी किसी को निराश नहीं करता, बल्कि अपने जो कार्य को और अपनी जो दया और प्रेम को सबसे ऊंचा रखता है और सबके लिए। अब आज आप देखेंगे प्रकृति में कोई भी चीज, हवा कभी कहता नहीं कि ये कमजोर आदमी है, इसलिए इसके पास मैं नहीं जाऊंगा, वो गिर जाएगी। हवा ऐसा कहता कभी? हवा कभी लोगों को ये किया, पक्षपात किया? नहीं। ऑक्सीजन कभी हमें पक्षपात हुआ? मैं ऑक्सीजन ज़्यादा लूँगा, आप कम लो। ऑक्सीजन ने बोला नहीं, अभिराम को ज़्यादा ऑक्सीजन दूंगा, बाकी लोगों को कम दूंगा। ऐसा कभी किया? नहीं। ये परमेश्वर का काम है। प्रकृति को हम देखेंगे, आज भी प्रकृति जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे वो लोग दे रहे हैं। वो कभी किसी को ऊंच नीच नहीं समझा, वो कभी किसी को
कभी किसी को शिक्षित अशिक्षित नहीं समझते, हर किसी को समान रूप से कार्य करते हैं। समझ रहे हैं? और परमेश्वर की करुणा भी वैसे ही है, परमेश्वर की विश्वासयोग्यता वैसे ही है, परमेश्वर की धार्मिकता वैसे ही है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी गिना जाता है, वो परमेश्वर का भक्त कहलाता है। अब मेरा मर्जी, मैं उस भक्ति में कैसे बढ़ूंगा, किस तरह से काम करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे बनाऊंगा, मैं परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे अपनाऊंगा और उस पर कैसा चलूंगा, उसको कैसे मानूंगा, ये मेरे ऊपर है। मैं किस तरह परमेश्वर के साथ रिश्ता को कायम रखूंगा, ये मेरे ऊपर है। हर एक इंसान के ऊपर अपनी काबिलियत पर परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। परमेश्वर सबको दिया उधर, परमेश्वर सबको दिया प्रेम, परमेश्वर सबको दिया करुणा, परमेश्वर सबको दिया दया, कभी किसी को कम या ज्यादा नहीं किया। समझ रहे हैं? हर किसी को समान रूप से दिया। इसीलिए कहता, हे परमेश्वर, दाऊद जब वेदना में चल रहा, जब दुख में है, उसका खुद का बेटा उसके पीछे मारने के लिए, खुद का बेटा, तो वो दुख में है। वो कहता है कि दाऊद की बड़ी दुआ, सबसे बड़ी दुआ, बहुत वेदना से गुजर रहा था जब वो प्रार्थना कर रहा था। इस प्रकार की भजन संहिता 12 में कहता है कि हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। जब आपके घर ही के लोग आपके विरुद्ध में हो, जो आपके घर ही के लोग आपको ना समझ सके, तो कितना तकलीफ होता है। बाहर भी तो छोड़ दो, समझ रहे? लोग परमेश्वर को कुछ नहीं समझते, तो पास्टर, टीचर, लीडर को क्या समझेंगे? परमेश्वर की करुणा और दया को कुछ नहीं समझते। कई बार बताए इसे, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम बढ़े, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम फलवंत बने, ताकतवर बने। परमेश्वर चाहता है, कहता, मनुष्य में से विश्वासयोग्य लोग मर मिटे, मनुष्य में से विश्वासयोग्य लोग मर मिटे, कोई विश्वासयोग्य नहीं। क्यों ये लिख रहा, क्यों वो कह रहा? क्योंकि वो तकलीफ में गुजर रहा है। जब इंसान तकलीफ से गुजरता तभी सच सामने आता, उसकी दिल की बात सामने आता। जब हमारे पेट भरता है ना, तो अच्छे से अच्छे चीजों को भी हम निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। अच्छे से अच्छे चीज भी, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास समझ है, हमारे पास सब चीजें है, इसीलिए हम परमेश्वर की ज्ञान को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को अवॉइड करते हैं। कई बार जब हमारे पास काबिलियत होता है, मैं कर सकता हूं, तो क्या करता मैं? परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को हम अवॉइड करते हैं। कई बार होता है, विश्वासयोग्य लोग मर मिटे, बाधा करते हैं, बाधा मुकर जाते हैं। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की उद्धार को नहीं समझ पाते। अद्भुत वाक्य, परमेश्वर के लिए दाऊद की प्यासा ऐसा प्रतीत होता है कि वह यह उस अवधि से संबंधित है जब दाऊद एक ऐसी पहाड़ में जाकर छुप रहा है। पहला शमूएल का 24 अध्याय में अगर आप पढ़ते, अबसलोम के पास से भागा हुआ, अपने बेटे के पास भागा हुआ, ऐसे समय पर वो ऐसे बातें लिख रहा है, मैं जिससे बहुत प्यार कर रहा था वो आज मेरे विरोध में तकलीफ से गुजर रहा है।
परेशानी है। और दाऊद की एक बहुत बड़ी पुकार दुआ थी या प्रार्थना थी। वेदना से वो गुजर रहा है, दुख कष्ट था। कई बार हम दौड़ते हैं, हम रोते हैं, हम सबर नहीं पाते हैं, हम बिखरते हैं उन छोटी छोटी चीजों के लिए, और परमेश्वर की करुणा को अवहेलना करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते। कई बार हम अपनी ताकत लगाते हैं, संसार की ओर दौड़ते हैं, कई बार हमें चोट लगता है, कई बार हम दुखी होते हैं, कई बार हम निराश होते हैं, हम बहुत रोते हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता, पर परमेश्वर आपका सुनता है, परमेश्वर की करुणा आपके साथ रहता है। लूका के 15 अध्याय में हम एक बात देखते हैं यहाँ पर ना, देखो किस तरह खोए हुए भेड़ का दृष्टांत देता है, खोई हुई सिक्के का दृष्टांत देता है, खोई हुई चीजें। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है और हम खो जाना चाहते हैं। खोया हुआ चीज मिलना मुश्किल होता है। कई बार आप पर्स खोए होंगे, कई बार आप रुपया मोबाइल फोन खोए होंगे, कई बार आप ऐसे चीजों को खोए हैं जो प्राप्त किए तो कैसा लगता है, उसको चुमने लगते हैं उस चीज को, मेरा था, मेरा प्यारा था, नहीं। और यहां पर 3 चीज के बारे में बताया, खोए हुए पुत्र के, उड़ाऊ पुत्र के बारे में, खोए हुए। देखिए तीनों के बारे में सोचिए। अगर मैं एक भेड़ हूं और मैं परमेश्वर की करुणा को जानता हूं और जानकर भी मैं चला जाता हूं, तो क्या परमेश्वर का करुणा बंद हो जाता? नहीं। परमेश्वर का प्रेम करना बंद हो जाता? नहीं। मैं एक भेड़ हूं, मैं खोया हुआ, मैं जानता हूं परमेश्वर की करुणा, मैं जानता हूं परमेश्वर के अनुग्रह, मैं विश्वास करता परमेश्वर पर मैं विश्वास योग्य नहीं रह पाया, मैं झूठ को छोड़ के अलग हो गया, मैं संसार की ओर दौड़ा, मैं उन चीजों की ओर दौड़ा जो परमेश्वर ने नहीं दी। फिर भी पीछे पीछे परमेश्वर का करुणा में साथ था। वो मुझे ढूंढते हुए आया और मुझे ऐसी जगह पर पाया जहां पर मदद की जरूरत थी। मैं दुख से भरा था, मुझे मदद की जरूरत थी। वो मुझे कंधे में उठाया, गले लगाया, मेरे माथे पर सहना हाथ फहराया और मुझे आश्वासन दिया। खोई हुई सिक्के कीमती है हम परमेश्वर के लिए। अगर हम आप और मैं एक सिक्का है तो हम कई बार उस माले से निकाल कर कई बार खो जाते हैं। कलीसिया की, परमेश्वर की लोगों से हम कभी दूर चला जाना चाहते हैं, खो जाना चाहते हैं, संसार की चीजों के पीछे, संसार की परंपराओं के पीछे, संसार की रीति रिवाजों के पीछे हम अपना मन, अपना दिल, अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। परमेश्वर की कीमत को हम समझ नहीं पाते। हम परमेश्वर की नजर में हम कीमती है, फिर वो हमें ढूंढता है, रात दिन एक कर देता, झाड़ू लगा लगा के इधर उधर से चारों तरफ से हमें ढूंढता है। कितना अद्भुत परमेश्वर। सोचिए, आप परमेश्वर में कीमती हो, इसीलिए वो आपको ढूंढता है। आप परमेश्वर की भेड़ हो, इसीलिए वो ढूंढता है। आप झुंड को मत छोड़ो, झुंड में बने रहो, आप सिक्कों में बने रहो। ये कलीसिया है बने रहने के लिए। अगर आप अलग हो जाओगे तो खो जाओगे। उड़ाऊ पुत्र स्वयं पिता के प्रेम को नहीं समझा, पिता के करुणा को नहीं समझा, पिता के महल को नहीं समझा, पिता के घर को अपना नहीं समझा। वो कहा कि मैं दूर देश चला जाना चाहता हूं।
बस पास्टर जी बहुत हो गया, आप नहीं रहना चाहते आपके साथ, आप मुझे कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना है। कई बार सोचते हैं हम, छोटी छोटी चीजों में हम दुखी होते हैं, छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए हम दौड़ते हैं ऐसे रेस में जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता तो वो हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? और जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमें देना चाहता, हम उसको ग्रहण करना नहीं चाहते। कई बार हम अपनी मर्जी से, उड़ाव पुत्र भी वही किया और वो चला गया। क्या हुआ नतीजा? पीड़ा में, पहनने के लिए, खाने के लिए, दुख से भरा, मदद करने वाला कोई नहीं था उसके पास, मदद मांग रहा, पुकार रहा, कोई उसके पास नहीं मदद करने। सोचिए, बट परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की करुणा उसके साथ है। वही करुणा उसको जागरूक किया और कहा कि मेरे पिता के घर में नौकर भी ऐसे भोजन नहीं करते, क्यों ना मैं पिता के पास जाकर माफी मांगू और कहूं कि पिताजी, भले मुझे वो पद नहीं चाहिए, वो पद में मुझे मत रखो, मुझे बेटा मत कहो, पर मुझे आपकी डेवड़ी में रखो, आपकी डेवड़ी में मुझे वॉचमैन रखो, मैं खड़ा रहना चाहता आपकी डेवड़ी में ना। वचन संहिता 84 और वचन 10 में, दुष्टों की साथ रहने से अच्छा परमेश्वर तेरे डेवड़ी में मैं सिर्फ खड़े रहूं, खंबा बनकर, मैं पसंद करता। अद्भुत है ना? अद्भुत बात। वचन संहिता 40 और वचन 6 में कहता कि मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तू मेरे लिए कान खोद कर खोले, तू मेरा कान खोदा है और खुला है, मैं आज तुझसे सुनूं, मैं आज तेरे वचन से सुनूं, मैं आज तेरे लोगों से सुनूं। कभी भी अगर निराश आप हो रही हो, विश्वास करने वाले लोगों को छोड़ो मत करो, कलीसिया को छोड़ो मत करो। भले आप आओ चुपचाप बैठे रहो, परमेश्वर को बात करने दो, परमेश्वर से सुनो, लोगों से मत सुनो। कई बार होता है, हम इंसान हैं, ऐसे ऐसे बात हमारे बारे में कहा जाता है जो चोट पहुंचता है, उदास होता मन, निराश होते हैं हम। पर आप परमेश्वर के, परमेश्वर कोई परमेश्वर कहता कि मैं, परमेश्वर कह रहा, क्या कह रहा? देखिए यहां पर, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। किससे होता है? मेल बलि और पाप बलि से तुझे नहीं चाहिए, तो उसे क्या चाहिए? मेल बलि नहीं चाहिए, अन्न बलि नहीं चाहिए, हम बलि नहीं चाहिए, पाप बलि नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? उसने मेरे कान खोदा और खोला कि मैं उसकी सुनूं। वचन 7 में कहता, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। धर्मी, पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है, आपके बारे में लिखा हुआ है पुस्तक में, उसको सुनो। ये पवित्र बाइबल आपकी जीवन बदलता है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अद्भुत बनाता है, परमेश्वर की करुणा प्रेम को इसमें दिखाई देता है। समझ रहे हैं? ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको परमेश्वर की तरह समझ सके। इस धरती पर तो कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही आपको अपना समझता है और संभालता है और सुरक्षित रखता है। क्षमा कम करता है। इंसान कर सकता है? मुझे नहीं लगता, नहीं करते, बात करना छोड़ देते, दूर चला जाते हैं। पर परमेश्वर घूम फिर के आपके पास आता है। मैं खो गया था, मैं चला गया, वो ढूंढते हुए आया। मेरी भेड़ 99 को छोड़कर एक के पीछे गया। बाकी सिक्के थे, एक सिक्के खो गया। जाने दो, होने दो, एक तो था,
जाने दो, नहीं, परमेश्वर की करुणा आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। हसद एक शब्द है जो परमेश्वर की करुणा को दर्शाता है, और परमेश्वर की धर्मी लोग इससे भरे रहते हैं। जो भक्ति ना भजन से 12:1 में कह रहा, मुझे बचा ले, एक भी भक्ति वाले लोग नहीं रहे, ना विश्वासयोग्य लोग मर मिटे, और विश्वासयोग्य लोग में मर मिटे। भक्ति हसद परमेश्वर की करुणा के बारे में बात करते हैं, धर्मी या करुणा से भरे लोगों के बारे में बताता है। नीति वचन का 20:6 में कहता, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। बहुत से लोग अपनी कृपा, किस पर कृपा किए, किस पर दया किए, कैसे काम किए, वो अपनी तारीफ करते हैं। किधर भी आप जाओगे लोग अपना ही सुनाते हैं। सुने कई बार वो अपना चालू रहते, मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने कभी भी उन लोगों को मैंने गलत नहीं समझा था, फिर भी वो लोग मुझे गलत समझा, मैंने दान किया, पुण्य किया, सब कुछ किया, लोगों को इतना मैंने चाहा। लोग बताते, लोग कहते अपनी करुणा, अपनी दया प्रचार खुद करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? कौन पा सकता सच्चा पुरुष? आज मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, परमेश्वर मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन को बुद्धि से भर दो, ताकि लोग जाने, और वो जो है मुझे कमजोर समझते ना, उनको तो मैं दिखा दूं। परमेश्वर को सच्चा इंसान चाहिए, किसी का बदला लेने के लिए इंसान नहीं चाहिए, किसी को झुकाने के लिए इंसान नहीं चाहिए। ऐसे इंसान चाहिए सच में, जो सच्चाई में विश्वासयोग्य, परमेश्वर से प्यार करता हो, परमेश्वर की करुणा को समझता हो, अपनी जीवन से भी उत्तम। जो इंसान, पता है आपको यूहन्ना का किताब में 10:10 में क्या कहता है? चोर क्या करने आता है? चोर क्या करने आता है? चोरी करने, हत्या करने, घात करने, लूटपाट करने, बर्बाद करने। वो सच्चा नहीं हो सकता। परमेश्वर को सच्चा इंसान की जरूरत है, भक्त इंसान की जरूरत है, विश्वासयोग्य लोगों की जरूरत है। समझ रहे हैं? पहला शमूएल का 16 अध्याय 7 से 13 में दाऊद का अभिषेक बताया। दाऊद का अभिषेक बताया। बड़े बड़े लोग थे, उसके भाई लोग, 7 भाई लोग, बड़े बड़े राजा बनने के पास उनके पास देखने में योग्य थे, ऊंचे कद वाले, देखने में हैंडसम। एक राजा पोशाक अगर पहना दो तो सच में वो राजा लगेंगे, परंतु परमेश्वर का नजर दाऊद पर। दाऊद एक छोटा लड़का, उसको अभिषेक करने क्यों? क्योंकि शमूएल अयोग्य निकला, वो विश्वास योग्य नहीं निकला, वो अयोग्य निकला। इसीलिए परमेश्वर साउल अयोग्य निकला, इसीलिए साउल के अभिषेक को आप वो दाऊद के ऊपर रखना चाहता। कई बार आप और मैं अगर घमंडी हो जाते हैं तो परमेश्वर की अभिषेक हट जाती है, या परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मानते, या उसकी करुणा को हम नहीं समझ पाते, अपनी मर्जी से कुछ करने लगते हैं, तो उसकी जो करुणा है, उसकी जो अभिषेक है, वो हट जाता है और किसी पर जाता है। तो कई बार लोगों को मौका मिलता है कई सारी चीजों में, अच्छा गाने गाने का, अच्छा प्रचार करने का, अच्छा वचन सुनाने का, अच्छा प्रबंध कार्य करने का मौका मिलता है। छोटी छोटी कामों में परमेश्वर लोगों को उठाता है। मेरे पास्टर खुद बोले कि मैं जब बाइबल स्कूल में था, मुझे बाथरूम धोने का काम दिया गया, बाथरूम धोने का काम दिया गया, और 1 घंटा पहले आकर हमें पूरा बाथरूम साफ करना पड़ता। हम तैयार होके नहीं आते और वहां पर आकर हमें तैयार होना पड़ता।
और फिर हम बाइबल स्कूल में जाते थे। कई बार नाश्ता भी नहीं करने मिलता था समय, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, खुद पासकल बोलते थे। मैं उनका लाइफ को देखा, सोचिए झूठा इंसान परमेश्वर की करुणा में नहीं ले पाए, समझ रहे हैं? और हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या कहता है। प्रेरितों के काम 13:22 में दाऊद को उसका राजा बनाया गया। मैंने दाऊद को पाया जो मेरे हृदय के पीछे चलता है। हृदय के पीछे परमेश्वर की हृदय की खोज रखता है, खोज करता है। परमेश्वर के हृदय में क्या चल रहा है वो खोज रखता है। अद्भुत है ना? शमूएल साउल को अयोग्य देखा क्योंकि वो मेरी आज्ञा नहीं मानी। दाऊद को मैंने देखा जो मेरे हृदय के पीछे चलता है। समझ रहे? मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता या आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। तो मैं क्यों ना मेरे जीवन को सौंप दूं, मेरी इच्छाओं को, मेरी भावनाओं को सौंप दूं, वो पूरी करे। समझ रहे? वो पूरी करे। 63 वजन से तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। 63:3 में अद्भुत बात कहता है, नहीं? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। रोज ढूंढो परमेश्वर। कहां ढूंढोगे? कलीसिया, बाइबल स्कूल, विश्वासी लोगों के बीच में रोज बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, उसकी आज्ञाओं को मान हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, ऊसर का मतलब क्या है? सुखी और ऊसर भूमि। ये कैसा भूमि? सुखी है एकदम, और ऊसर भूमि कैसा भूमि हो? क्या बोलो? सुखी और निर्जल और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ये ऊसर भूमि क्या कहता? सुखी है, पानी नहीं है। ऊसर भूमि, ऊसर क्या है? प्यास, पानी के लिए तरस रहा। ऐसा जमीन, ऐसा हो गया हूं मैं तेरे वचन की, तेरे वचन की और तेरे आत्मा की मैं प्यासा हूं। मुझे आत्मिक जल की जरूरत है। मुझे रोज वचन पढ़ना है, मुझे रोज वचन से पीना है, रोज ना। फिर कहता 2 वचन में, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। कि मैं तुझे देखूं, पवित्र स्थान में तुझे देखूं, पवित्र स्थान से मैं तुझे देखूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी करुणा मेरे जीवन से भी बढ़कर है, मेरे जीवन से भी बढ़कर है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। उसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे ध्यान धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। वाह! ये इंसान जो हृदय के पीछे चलता है, वो क्या समझ रहा? परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन से भी बढ़कर है। तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा मेरे जीवन से भी बढ़कर है। आपके जीवन से और कोई बढ़कर हुए तो आप गलत हो। आपके जीवन में अगर और कोई बढ़कर है तो आप गलत हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम, करुणा बढ़कर है तो आप सही व्यक्ति हैं। समझ रहे? मेरे जीवन में और कोई बढ़कर नहीं है।
परमेश्वर की करुणा के बिना। अभी मैं कुछ बातें मैं बताता हूँ जो आपको यकीनन परमेश्वर की करुणा के बारे में समझ। वचन से 146 में कई बार बताया करुणा के बारे में। तेरी करुणा सदा की ना, तेरी करुणा सदा की, तेरी करुणा सदा की। परमेश्वर की करुणा कभी भी समाप्त नहीं होगी। कुछ बातें आप जानते हैं हबक्कूक की किताब में क्या कहा? 3 अध्याय 17 से 19 वचन में 6 बातें हैं वहां, जो 6 बातें लिखे गई जो दुख से भरा हुआ है इंसान के विषय, पीड़ा से। जब आपका बैंक बैलेंस गायब हो जाए तो आपको कैसे लगे? बैंक बैलेंस आपके पास 3 लाख रुपया था, 3 लाख रुपीस, और वो अचानक गायब हो गया। मैसेज टुई टुई बाजा, मैसेज में आया कि आपके अकाउंट से 3 लाख रुपया चला गया, तो आप कैसे लगेगा? हंसी आएगी? हाँ, हंसी आई। आपने नहीं निकाला, किसी को चेक नहीं दिया, किसी को ड्राफ्ट नहीं दिया, कोई भी चीज नहीं दिया, परंतु आपके अकाउंट से 3 लाख रुपया चला, तो आपको कैसा लगेगा? ये 3 लाख रुपया चला गया, ऐसा लगे? हंसेंगे? दुखी बने। हबक्कूक की किताब में वही कह रहा, 6 बातें वहां। फिर भी जो इंसान परमेश्वर की करुणा में रहता, 2 चीजें वहां पर मैं आनंदित हूं। आनंदित, और फिर कहता मग्न और प्रसन्न। मग्न और प्रसन्न, किसी का लड़का है तो प्रसन्न नाम रखो, बहुत अच्छा नाम है। मग्न और प्रसन्न नहीं, प्रसन्न। 2 चीजें बता, मैं आनंदित हूं और मैं मग्न और प्रसन्न हूं। मेरे भेड़ में भेड़ बकरी नहीं है, मेरे अंगूर की दाख में अंगूर नहीं है, फसल नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उसकी करुणा पर आनंदित, मग्न, खुश हूं। समझ रहे हैं? अद्भुत है। ओके, जब जो इंसान सच में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, धर्मी, भक्ति रखता है, सच में परमेश्वर से डरता है, वो इंसान अपने जीवन को कुछ भी नहीं समझता। परमेश्वर की करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद कहा, जो अपने प्राण को बचाना चाहे उसे खो देगा, और जो उसे मेरे लिए खोएगा उसे वो पाएगा। करेक्ट? हाँ, चलिए देखते हैं कुछ बात। उसकी करुणा हमेशा है। कौन उससे ऊपर हो सकता? उसकी करुणा सदा की है, हमेशा से है। कौन उसके ऊपर हो सकता? वह आपके जीवन के ऊपर है, आपके सबसे ऊपर है। परीक्षाओं में भी उत्तम है उसकी करुणा। आपके जीवन में अगर परीक्षाएं आता है तो उसकी करुणा उत्तम है। जब आपको शैतान परीक्षा में डालता है, याद दिलाओ उसकी करुणा उत्तम है। याद दिलाओ उसकी करुणा उत्तम है। हे शैतान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी करुणा उत्तम है। समझ रहे? उत्तम का मतलब जानते हैं? हाँ, उत्तम का मतलब क्या है? बेस्ट, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन। और बोलते ना, क्या बोलते कि ठंडक लाने में, ठंडक, हाँ, शीतल लाने में, मतलब ठंडा, आराम करना, इसकी करुणा उत्तम, उत्तम है चीज। समझ रहे?
मनोहर कई बार होता है। शैतान को कह दो कि उसकी करुणा उत्तम है। सफलता या असफलता, या ऐसे सब कह सकते हैं, सफलता या आप गिर गए, सफलता या असफलता, दोनों में उसकी करुणा उत्तम है। अगर मैं सफल हुआ तो उसकी करुणा महान है, उत्तम है, और नहीं भी हुआ उसकी करुणा उत्तम है। समझ रहे हैं? सताव हो या विरोध, उसकी करुणा उत्तम है। सताव हो या विरोध से भी उसकी करुणा उत्तम है। युद्ध या शांति, युद्ध और शांति से भी उत्तम है उसकी करुणा। समझ रहे? युद्ध और शांति से भी उत्तम है तेरी करुणा। आप ठीक ठाक हो या बीमार, इससे भी तेरी करुणा उत्तम है। कह सकते हैं मैं ठीक हूं या बीमार हूं, तेरी करुणा उत्तम है। मेरे पास को देखा जो 8 साल 9 साल तक बीमार है, मगर कभी उनके चेहरे पे एक दुख की चिंगारी भी दिखाई नहीं दी, एक थोड़ा सा भी तिनका नहीं दिखाई दी उनके चेहरे पे। किसी को भी मालूम नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति वो आत्मा से भरा हुआ दुख में नहीं, क्योंकि वो करुणा को वो समझ गया था मेरे जीवन और मेरी बीमारी से भी उत्तम है तेरी करुणा। तेरी करुणा, एक गीत गाते हैं, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से, इसी से लिया गया इसी अध्याय से, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, कोई मूल नहीं है इस जीवन का, पर परमेश्वर की करुणा हमेशा है। इस धरती से कभी भी मैं लुप्त हो जाऊंगा। अभी हम 10 दिन के लिए गए, जब आए तो हमारी एरिया की वॉचमैन नहीं, कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। लोगों को अटक पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे, लोग चले जा रहे, कब कहां कैसे नहीं मालूम। इसीलिए आप अगर विश्वासी हो, परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने हो, उसकी करुणा को अपने जीवन से, अपनी हर एक चीजों से ऊपर रखो और उत्तम समझो। समझ रहे? गरीबी से भी उसकी करुणा उत्तम है। मैं गरीब हूं तब भी उसकी करुणा उत्तम है। उस धनवान की डेमरी के पास जो लाजर छोड़ दिया जाता था, वो परमेश्वर की करुणा को समझ गया। भले मैं घाव में लथपथ हूं, भले मैं खाने के लिए झूठन खा रहा हूं, भले मैं अमीर के घर के गेट के पास, कूड़ादान के पास दिन भर पड़ा रहता हूं, मक्खी भनभनाते हैं, मेरे पैर में, मेरे शरीर में घाव से भरा है, कुत्ते चाट जाते हैं, कुत्ते नोच लेते हैं, फिर भी कुत्ते नोच लेते हैं, फिर भी परमेश्वर की करुणा उत्तम है। परमेश्वर की करुणा उत्तम है। तो क्या वो डेथ हो गया उसका, परमेश्वर की करुणा में है। वाह, सोचिए, अद्भुत, करेक्ट। उसकी करुणा, धनी हो सकता हूं जब उसकी करुणा में रहे। धनी हो सकते हो जब आप उसकी करुणा में रहोगे, दूसरों को मदद भी कर सकते, उसकी करुणा उत्तम। मैं धनी इसलिए नहीं हुआ कि मैं धनी होकर लोगों को नीचा दिखाने चालू कर दूं, नहीं, मैं धनी इसलिए हूं उसकी करुणा मेरे साथ। और उस धनवान होने के बाद मैं क्या कर रहा हूं? दूसरों को मदद कर रहा हूं, उसकी करुणा मदद कर रहा हूं। तुम मुझसे भरोसा नहीं रखते हो, इसीलिए दूसरों को मदद नहीं कर पाते हो। उसकी इच्छा को मांगना, उसकी इच्छा को समझना, यही करुणा का बड़ा काम है। तेरी इच्छा को मांग, उसकी इच्छा को मांगो। परमेश्वर तेरी इच्छा क्या मेरे जीवन में, उसे होने दे, उसे होने दे। समझ रहे?
चाहे आप स्वीकारे हो या अस्वीकारे गए, उसकी करुणा सदा उत्तम है। आपको कोई स्वीकार रहा या अस्वीकार कर रहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर की करुणा उत्तम है। आपके मित्र से भी उत्तम है उसकी करुणा, आपके मित्र से भी उत्तम है उसकी करुणा। पहाड़ या ऊंचाई या तराई या गहराई या खाई में हूं, उसकी करुणा उत्तम है। पहाड़ के ऊंचाई पर हूं या तराई में हूं या ऊंचा पर खड़ा हूं या मैं गहराई में डूबा हूं, उसकी करुणा उत्तम है। जहां कहीं भी हो उसकी करुणा उत्तम है। शादी नहीं हुआ उसकी करुणा उत्तम है, शादी हो गया उसकी करुणा उत्तम है। लड़ो मत, तलाक मत। परिवार या नौकरी, उसकी करुणा उत्तम है। हबक्कुक की किताब में 2 बातें, आनंद कूदना, मेरे पास कुछ नहीं, कूदना है, उसकी 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 करुणा, उसकी करुणा उत्तम है। मेरे पास रुपया नहीं जेब में, उसकी करुणा उत्तम है। आनंद के साथ आओ, खुशी के साथ उसकी महिमा करो। कहते हैं पास्टर ने कहा, पास्टर सिमेली ने, आनंद का मतलब होता है कूदना। आनंद का मतलब, आनंदित का मतलब, और प्रसन्नता का मतलब है कूद के, घूम के कूदना। समझ रहे? घूम के कूदना, मैं नहीं कूदूंगा, गिर गया था, हो गया। घूम के कूदना मतलब ऐसे ना, घूम के कूदना, वैसे उसी लाइन में वापस आना, एक चक्कर मार के कूदना, चक्कर मारना, खड़े हो जाना, उसको कहते हैं। कर सकता है कोई है नहीं, किसी को बुलाने नहीं, कर सकते हैं। ओके, तो ये है हबक्कुक की किताब में 6 बातें आप पढ़ोगे जब गिन लेंगे। समझ रहे हैं? ये अद्भुत है। और इफिसियों की किताब में हम लोग कुछ चीजें देख सकते। इफिसियों का 2 अध्याय 1 से 3 में विश्वास के विरोध में 6 बातें हैं यहाँ पर। किसके विरोध में? विश्वास के विरोध में। और 2 बातें क्योंकि 2 बातें, 7 बातें विश्वास परमेश्वर के विरोध को जोड़ता है। आगे जैसे पढ़ते जाएंगे। ओके, और एक आखिरी चीज मैं दे रहा हूं, उसके बाद फिर बंद कर दो, ठीक है? प्रेम के नियम, पहला यूहन्ना 14 अध्याय 7 से 5वां अध्याय 4 तक 7 प्रेम के नियम है। और ये प्रेम के नियम जब आप में समाता है तो बाय हार्ट रखना चाहिए। जब भी कोई पूछे कि प्रेम के नियम के बारे में क्या विचार है आप, तो आप बताओ। वो मजबूती, एक घर को बनाने के लिए नींव की जरूरत है। अगर आपके विश्वासी जीवन को बनाना है तो ये प्रेम की नींव की जरूरत है। तभी आप करुणा का मकान बना सकते हैं, मचाल बना सकते हैं, कबाड़ बना सकते हैं ना, सुंदरता से सजा सकते हैं और बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम, 7 प्रेम के नींव है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है मुझसे। परमेश्वर प्रेम करता मुझसे, मैं ग्रहण करता उसका प्रेम, मैं ग्रहण करता उसका प्रेम, मैं प्रेम करता हूं परमेश्वर से। नेक्स्ट, मैं प्रेम करता हूं परमेश्वर से, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। नेक्स्ट, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। 6वां, मैं दूसरों से प्रेम करता हूं। मैं दूसरों से प्रेम करता। और 7वां, मैं सुसमाचार और कलीसिया से प्रेम करता हूं। मैं सुसमाचार और कलीसिया से प्रेम करता हूं। ये 7 बातें एक विश्वासी के जीवन में नींव है।
समझ रहे? अद्भुत है ना? फिर से मैं दोहराता हूं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करता है मुझसे, मैं ग्रहण करता उसका प्रेम, मैं प्रेम करता हूं परमेश्वर से, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं दूसरों से प्रेम करता हूं, मैं सुसमाचार और कलीसिया से प्रेम करता हूं। ये 7 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिना देखकर बोल सके। बोलिए, उसकी करुणा उत्तम है। कहां से? मैं बहुत सारे पॉइंट दिया। उसकी करुणा इन सब चीजों से भी उत्तम है। लड़ाई झगड़ा शांति अशांति, उसकी करुणा सदा उत्तम। जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा। परमेश्वर तेरी करुणा को स्वाद चाखने दे मुझे, करुणा से भरपूर रहने दे मुझे, क्योंकि करुणा सदा बना रहेगी। परमेश्वर की करुणा, कितने लोगों को परमेश्वर की करुणा मिला? नहीं, यूहन्ना के 8वां अध्याय, दुनिया उसको गाली दे रहा, उस औरत। प्रभु यीशु मसीह ने क्या? करुणा। आज आप क्रोध हो सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, उसके पास जाकर आप गुस्सा हो सकते हैं, आपके आसपास कोई कुछ कर रहा आप गुस्सा हो सकते हैं, आपके घर के आंगन में कोई कुछ फेंक दे रहा आप गुस्सा हो सकते हैं, परंतु उसकी करुणा उससे भी बढ़कर। आपको मुझे समझना, उसकी करुणा उससे भी बढ़कर। भूख लगा, उसकी करुणा उत्तम। प्यासे हो, उसकी करुणा उत्तम। विश्वासी जीवन मजबूत बना। समझ रहे? तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। वाह! अगर आप उसकी करुणा में चलोगे तो करुणा आपको रास्ता दिखाए और बनाए आप क्या हैं। आज लोग धनी होना चाहते हैं, पर घर में परमेश्वर की करुणा को नहीं चाहते। आज लोग ठीक रहना चाहते हैं, पर परमेश्वर की करुणा को नहीं चाहते। ठीक हो या ना, परमेश्वर की करुणा उत्तम है, तो आप ठीक हो जाते। समझ रहे? जिस चीज को आप खुद करना चाहते हैं वो चीज बिखरते जाता है, पर जब आप परमेश्वर की करुणा में कमिट हो जाते हैं वो चीजें भी ठीक हो जाती हैं। वाह! ना पानी भरने आई, कुएं के पास यीशु मसीह बैठा हुआ, सामने स्त्री ने उसके साथ करुणा से बातें की। यीशु मसीह कह सकता, अरे बेकार औरत, चलो उठ के यहाँ से ना आ रही वो औरत, बेकार औरत, चलो उठ के चलते हैं। परमेश्वर की करुणा उसका जीवन बदल दिया, जीवन बदल दिया। समझ रहे? अद्भुत है। जरूरी आपको मुझे जानना, सच्चा और जीवित परमेश्वर। खुद कलीसिया, बाइबल पढ़ना। कई बार आप खुद ही बाइबल पढ़ने बंद कर दें, कैसे करुणा आएगा? कई बार प्रार्थना करना, अरे यार प्रार्थना नहीं करो। कई बार पेरेंट्स बुलाते हैं, माँ बोलते, डांटते हैं, पिताजी डांटते हैं, प्रार्थना करो, नहीं करते। कई बार पत्नी बोलता प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, नहीं करते। कई बार पति बोलता नहीं इस प्रकार के काम मत करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की करुणा में बढ़ो, नहीं करते। हमें सुनना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। कैसे कैसे लोगों का उदाहरण देखो बाइबल के अंदर, और उनके जीवन को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर की करुणा जो आज हम जिंदा हैं। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सप्ताह की सूचनाएं हैं, जो यहाँ पर एक वचन है खास करके इफिसियों का 4:8, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बहुत क्या ऊंचे पर चढ़ा और
बंधुआई को बंधन से लाया, मतलब निकाला, और मनुष्य को दान दिया। अद्भुत वचन है ये। परमेश्वर ने हर एक इंसान की जो बंधन में पड़े हुए उस बंधन से निकाला, और मुफ्त में उसने अपने जीवन दे दिया, मुफ्त में इंसान के लिए। और हर एक वरदान आज मुफ्त में देता है, हर एक वरदान। तो इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना कि परमेश्वर कितना महान और कितना महान काम करता है। समझ रहे हैं? आइए हम लोग का आने वाली साप्ताहिक कार्यक्रम बुधवार को सभा होगा, ओके, और मंगलवार को प्रे टाइम, तो हम लोग ऑफिस में प्रे टाइम होगा मंगलवार को, और हम लोग मिल सकते हैं मंगलवार प्रे टाइम में। और बुधवार को सभा होगा शाम को 7 बजे, ओके। और प्रार्थना का हम लोग देख रहे हैं जल्दी कर सकते हैं या कैसे समय हम व्हाट्सएप में आपको बता देंगे। व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा, ठीक है। और आने वाली महीना हम लोगों के लिए खास महीना है, और इस महीने के लिए हम लोग अभी से तैयारी करना जरूरी है, खास करके प्रचार के लिए, ओके। और बस इतना ही सूचनाएं हैं। और इस साप्ताहिक मिशनरी है परिवार रचना जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा। और मिशनरी है पास्टर सिवेली जो बाल्टीमोर कलीसिया के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। 31 अक्टूबर रिबेका 2 नवंबर 31 अक्टूबर रिबेका के जन्मदिन, और 2 नवंबर सत्यम, 3 नवंबर को रूबी, 3 नवंबर, हाँ अच्छा, और 3 नवंबर को आरएस। प्रार्थना करिए इनके लिए, और खास रहे उनका जन्मदिन, ओके। और कुछ संतान प्राप्ति के लिए कुछ बहनें हैं जो उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं दिल से, ताकि उनको परमेश्वर ब्लेसिंग करे और एक गवाही के तौर पे उनका जीवन को इस्तेमाल करें। आमीन। और आइए एक गीत, और उसके बाद थोड़ा सा मैं बताना चाहता कि हम जो मुंबई में कॉन्फ्रेंस था, वो कॉन्फ्रेंस बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर था। और ये कॉन्फ्रेंस बोलते हैं कि मिशनरी लोगों के लिए और पास्टर लीडर्स लोगों के लिए एक चेंजेस, परिवर्तन उनके जीवन के लिए और प्रोत्साहन से भरने वाला ये कॉन्फ्रेंस था। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया, और काफ़ी लोग थे। इस बार अलग था, लीडर्स मिशनरी अलग अलग जगह पे थे। जो सऊदी से पास्टर मतीन वहाँ पर काम करते, उनकी संदेश, उनके जीवन से हम लोग काफ़ी चीज़ें देखा। पास्टर सिवेली जो चलने के लिए उनको तकलीफ है बाएं पैर में, और आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो अमेरिका से यहाँ पर वचन सुनाने के लिए आए। और अद्भुत उनके जीवन की बातें जो लोगों को संदेश के साथ गहराई में ले जाकर अपने व्यक्तिगत जीवन से जो घटित हुआ है, अनुभव है उनके जीवन की, शेयर किए, और बहुत लोग प्रभावित हुए। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि कई सारे अलग अलग पास्टर जो सिक्किम में अभी जो भयंकर एक बादल फटा और डैम टूट गया था, लोग कई सारे लोग मारे गए, बह गए। वहाँ का एक पास्टर ने खुद एक गवाही दी, और पास्टर महेंद्र अवैध महेंद्र या महेंद्र अवैध, मुझे पता नहीं उनका सरनेम क्या है, एनीवे, पर नेपाल से पास्टर आजन, उनके भी अनुभव देखे। उनकी बेटी का इतना बड़ा था, देखे थे हम लोग, और अभी इतना बड़ा ऐसा देखना पड़ता है। तो पहाड़ में चढ़ चढ़ के वो इतना लंबा हो गया कि माउंटेन
एवरेस्ट में कौन से माउंटेन, बड़ा वाला कौन सा माउंटेन, एवरेस्ट की तरह बन गया चढ़ चढ़ के। ओके, तो कई सारे अनुभव था, वचन संदेश दिल को छूने वाले, और जो वहाँ पर इंतजाम था वो भी अलग था, और सब एक साथ कलीसिया अलग अलग जगह से, कोलकाता, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जगह से पास्टर लोग आए थे, झारखंड, पटना, अलग अलग जगह से, देहरादून, अलग अलग पास्टर लोग अलग अलग संदेश के द्वारा अनुभव अपना बताएं। अद्भुत था और अलग था समय, आप लोग सोचना चाहिए आने के लिए, परमेश्वर के लिए। बोलते ना, पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च हो जाना चाहता। आज लोग जमा करना चाहते हैं, पौलुस कहता मैं खर्च हो जाना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर हम ये आज मुंबई कलीसिया जा सकते हैं, वहां की कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं, कल नेपाल की कलीसिया कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं, परसों और कहीं बेंगलोर की कलीसिया कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के। अगर दिल खुले, परमेश्वर दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा, हमें खुलने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सदा मैं स्तुति करूंगा।
कर हम पापियों से प्रेम किया और अपने इकलौता बेटे को दे दिया। तेरा वचन कहता है पिता कि तूने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए तू अपने प्राण दे दिए। रोमियो का 5:8 धन्यवाद देते हैं। जब हम गुनहगार थे, पापी ही थे, तो परमेश्वर अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया, अपने बेटे को बलिदान होने के लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद देते हैं इस कुर्बान के लिए, जो भी हम दे पिता सच्चे दिल से और पूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक खूबसूरत समय दिया पिता। तेरे अनुग्रह, तेरी धार्मिकता में हमें बढ़ने दे प्रभु यीशु। हम बढ़ना चाहते, भरपूर रहना चाहते। हम निर्जन और सूखे भूमि या ऊसर भूमि की तरह नहीं रहना चाहते। हम प्यासे होना चाहते प्रभु, जल के लिए, पानी के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी वचन के लिए। आपने हमारी कान खोदा है और खोला है कि हम आपसे सुने। आप हमारे जीवन को जानता है पिता। आज हमें ये समझ दे प्रभु यीशु कि हमारा जीवन तेरी करुणा से, तेरी करुणा हमारा जीवन से भी उत्तम है प्रभु। हम धन्यवाद दें, तेरी महिमा करते। कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ न बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। परमेश्वर इस धरती पर उतर आया और हमारी अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आप जहाँ कहीं भी हो, आप सुन रहे हैं, आप सच्चे दिल से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। अगर ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना, सबकी आंखें बंद है, आप आंखें बंद कर लीजिए और सच्चे दिल से प्रार्थना को दोहराइए। सच्चे दिल से, पूर्ण हृदय से कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे पापों के लिए स्वर्ग से धरती पर उतर आया। मेरे हर एक गुनाह का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ। अपनी हर एक गुनाह के कारण तू बलिदान, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा, मेरा मुक्तिदाता। यीशु नासरी धन्यवाद देता, धन्यवाद करता। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।